हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 एनसीईआरटी हिंदी का पाठ 2 जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, इसे आज हम पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हम जो इसके लेखक हैं कामता नाथ जी, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और पाठ का सारांश थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए तो इसे शुरू करते हैं। लाख की चूड़ियाँ, इसके लेखक हैं कामता नाथ। इनका जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। साहित्य भूषण पुरस्कार के अलावा इन्हें मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार तथा महात्मा गांधी सम्मान से भी नवाजा गया। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहानी का सारांश यह है कि कामता नाथ की कहानी लाख की चूड़ियाँ जो हैं वह शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव में जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन्हें उनके समाप्त होने का दुख इसमें चित्रित किया गया है। कामता नाथ जब बचपन में अपने मामा के यहाँ जाते थे तो उन्होंने ऐसे ही कुछ उदाहरण इसमें प्रस्तुत किए हैं। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। लाख, यहाँ लाख से मतलब लाख रुपए से नहीं है। लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है जिससे चूड़ियाँ बनती हैं, तो वही लाख की चूड़ियाँ इसमें आपको बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये जो कामता नाथ जी हैं ये बता रहे हैं कि मैं बचपन में अपने मामा के यहाँ जब जाता था तो वहाँ पे एक बदलू नाम का व्यक्ति रहता था जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और लाख, जो बचे हुए लाख होते थे उनसे वह गोलियां बनाकर, जो खेलने वाली गोलियां होती हैं, वह उन्हें बना करके उनको देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो उनको रंग बिरंगी गोलियां मिलती थी। लाख जो होते थे, चूड़ियाँ बनती थी तो उसको वो क्या करता था, कलर करता था, रंग करता था, रंगीन बनाता था। तो उससे जो लाख बचते थे तो उससे वह गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां उनको बना करके देता था। तो वह गोलियां लेकर के वे बड़े खुश हो जाया करते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू मामा न कहकर काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। कामता नाथ जी ने यहाँ कहा कि मामा के गांव का होने के कारण बदलू उनके मामा के गांव के थे, तो उसे उनको बदलू मामा ही कहना चाहिए था, लेकिन वह बदलू मामा ना कह करके उनको बदलू काका कहा करते थे। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उनको बदलू काका कहते थे, वैसे ही वे उन्हें भी बदलू काका कहकर पुकारते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा शहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। मतलब वो बता रहे हैं इसमें कि एक नीम का वृक्ष था जहाँ पर वह बैठा करता था, वहाँ पर भट्टी रखता था अपना, और वहीं पर लाख को पिघला करके एक लकड़ी की चौखट पर उसे आकार, चूड़ी का आकार दिया करता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यहाँ पर कामता नाथ जी कहते हैं कि बेलन नुमा मुंगेरियाँ मतलब लकड़ी का बना हुआ, जैसे बेलन आकार में होता है उसी प्रकार का एक लकड़ी का टुकड़ा वहाँ पर रखते थे जो कि ऊपर से पतली और पीछे की ओर मोटी होती थी, और लाख की चूड़ियाँ बनाकर वह उन्हीं पर रखता जाता था और उससे चिकना करता था। फिर उनको
पूरे हाथ की जब चूड़ियाँ बन जाती थीं तब उसे वह कलर करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका एक हुक्का रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो वही इसमें कामतानाथ जी ने यह कहा है कि मचिए पर बैठकर वह एक पुरानी मचिए पर बैठ कर के लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे, बीच बीच में हुक्का पीते थे। और मेरा दोपहर का जितना भी समय होता था, ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं वहीं पर उन्हीं के पास बिताता था, जाकर बैठता था उनके पास, उनको चूड़ियाँ बनाते देखता था। चलिए आगे देखें। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब चूड़ी बनाने वाला, है ना। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। वह उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। जैसा कि आप जानते हैं वस्तु विनिमय की प्रथा पुराने समय में चलती थी कि एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु उसके बदले में ले लिए जाते थे। तो वही तरीका यह अपनाया करते थे। ये इनकी बदलू काका जो हैं उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ सभी महिलाएं पसंद करती थीं, स्त्रियां पसंद करती थीं और केवल उन्हीं के गांव की ही नहीं, आसपास के गांव के भी लोग उनसे चूड़ियाँ ले जाते थे। लेकिन वह उसके बदले में पैसे नहीं लिया करते थे, बल्कि अनाज के बदले वे अपनी चूड़ियों को दे देते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे बदलू के स्वभाव के बारे में उन्होंने बताया है कामतानाथ जी ने कि वह बहुत सीधे स्वभाव का था, कभी भी किसी से झगड़ता नहीं था। लेकिन जब भी शादी विवाह होती थी तो वह जिद पकड़ लेता था किसी भी चीज़ को लेने के लिए, और सारी कसर जो होती थी वह उसी समय वह निकाल लिया करता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब क्या, बहुत मुश्किलें आ गई थीं, बहुत मुश्किल से वह माना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो उससे बहुत फ़ायदा होता था। वह जब जिद पकड़ लेता था तो सभी लोग उसे मनाते थे। उसके बाद उसकी जो पत्नी थी उसे बहुत सारे वस्त्र दिया जाता था, ढेरों अनाज दिए जाते थे और उसे पगड़ी और साथ साथ में पैसे भी दिए जाते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियों से जो बदलू था वह बहुत ही चिढ़ा करता था। उसे कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। कांच की चूड़ियाँ किसी स्त्री के हाथ में देख करके वह क्या होता था, अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था, मतलब गुस्सा हो जाता था और 2-4 बातें भी उन लोगों को सुना दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए।
तो यहाँ पे कामतानाथ जी ने कहा कि जो बदलू थे वह मुझसे बहुत देर तक बातें किया करते थे, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा करते थे और शहर के जीवन के बारे में पूछते थे कि शहर में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है। तो मैं उनसे कहता था कि शहर में जो औरतें होती हैं वह तो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो वह कहता मुझसे कि लला, अब वो तो सभी कुछ होता है वहाँ पर, शहर में बहुत कुछ होता है जो गांव में नहीं होता। वहाँ की औरतें अपने पति का हाथ पकड़ करके सड़कों पर घूमती हैं, उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, इस वजह से वे कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। अगर वे लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनके हाथ में मोच नहीं आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। कामतानाथ जी आगे कहते हैं कि मैं जब भी उनके यहाँ जाता था, बदलू के यहाँ, तो वह मेरी अच्छी खासी खातिरदारी करते थे, मतलब मेहमान नवाजी करते थे। मुझे कुछ खाने के, गाय जैसे उनके यहाँ गाय थी तो गाय का दूध जो होता था उससे वे मलाई बचा करके कामतानाथ जी के लिए रखते थे, और आम की फसल जब होती थी तो उनके यहाँ वे रोज़ 2-4 आम खाते थे। और सबसे अच्छी बात उनको बस यही लगती थी कि उनको खाने के लिए मिले या न मिले, लेकिन उनको गोलियां मिलती थीं खेलने के लिए, तो उनके लिए 1 या 2 गोलियां वे रोज़ ही बना दिया करते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। यहाँ कामतानाथ जी कहते हैं कि गर्मी की छुट्टी में मैं अपने मामा के यहाँ हमेशा जाया करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, मतलब स्थानांतरण हो गया, बदली हो गई दूसरी जगह। तो बहुत समय तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका, और अब मैं इतना बड़ा हो गया था कि मेरी लाख की गोलियां जो बनाते थे बदलू मेरे लिए, उसमें खेलने की रुचि मेरी नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इसी वजह से जब मैं मामा के यहाँ गया, बहुत बड़ा हो गया था जब मैं, तो मामा के यहाँ गया तो मुझे बदलू का ख्याल भी नहीं आया, क्योंकि मेरी गोलियों में रुचि भी नहीं रह गई थी, इस वजह से मुझे याद भी नहीं आया बदलू का। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ी पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तो जब वहाँ अपने मामा के यहाँ जब मैं बड़ा हो गया था, जब मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि सभी स्त्रियाँ जो वहाँ की औरतें थी वे लाख की चूड़ियाँ ना पहन करके कांच की चूड़ियाँ पहनी थीं, और बहुत कम ऐसी स्त्रियाँ थीं जिन्होंने लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। तभी मुझे बदलू का ख्याल आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो मुझे ख्याल तब आया जब मेरे मामा की लड़की जो थी उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसके हाथ में घुस गई और उससे खून निकल रहा था, और मैंने उसकी मलहम पट्टी की। तब मुझे बदलू का ध्यान आया और मैं उसके घर उससे मिलने चला गया। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैंने जाकर के बदलू के यहाँ मैं गया और उनसे नमस्ते किया, और उन्होंने भी नमस्ते का जवाब दिया और उठ करके वह खाट पर बैठ गया। और वह मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हो गया था, बहुत दिनों बाद गया था, लेकिन वह मेरी ओर निहारता रहा।
मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ काका, मैं आपके पास से बचपन में गोलियां बनवा कर ले जाया करता था ना, मैं वही हूँ। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। बदलू फिर चुप रहा और वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, मतलब यहाँ पर कि वह याद कर रहा हो कि यह कौन है जिसे मैं नहीं जान रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे वह याद किया कि हाँ, ये जनार्दन है। और उसने कहा, आओ आओ लला, क्योंकि वह इनको लला कहकर पुकारा करता था। तो उसने कहा कि हाँ लला बैठो, बहुत दिन के बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठे हुए मैंने उत्तर दिया कि हाँ, बहुत दिनों से मैं यहाँ पर नहीं आ पा रहा था। मैंने ऐसा उत्तर दिया उन्हें। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, न ही भट्टी। बहुत देर तक शांति रही। मैंने सब तरफ देखा और जिस जगह वह मछिया पर बैठ कर के भट्टी जला करके लाख की चूड़ियाँ बनाता था, वह मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। काका से मैंने पूछा कि आजकल आप कोई काम नहीं करते क्या? आप पहले जो काम किया करते थे अब उसे आपने छोड़ दिया है? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद हैं। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो उन्होंने कहा कि लाख की चूड़ियाँ क्या आपने बनाना छोड़ दिया है? बदलू ने जवाब दिया कि नहीं लला, हमारा काम तो बहुत सालों से बंद है। मेरी जो चूड़ियाँ थी अब उसे कोई नहीं पूछता। सभी जगह कांच की चूड़ियों का ही प्रचार हो गया है। आजकल मशीनी युग हो गया है। खेत भी तो आजकल मशीन से जोते जाते हैं। अब कांच की सुंदर चूड़ियाँ सब पहनते हैं, लाख की चूड़ियाँ कोई भी नहीं पहनता। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 1-2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मुझसे बात करते करते उसे खांसी आ गई और मैंने सोचा उसे दमा है, लेकिन मैंने उससे कहा नहीं, अपने मन में सोचा, लेकिन वह मेरे मन की बात को जान लिया। उसने कहा कि नहीं बेटा, मुझे दमा नहीं है, यह तो ऐसी ही खांसी आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। इस पंक्ति में कामतानाथ जी जो हैं वह कहते हैं कि मशीन युग आने से कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हो गए, जिनके काम बंद हो गए। गांव की जो स्थिति थी वह बड़ी दयनीय हो गई, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। और मैंने बात को पलटते हुए उनसे पूछा कि आम की फसल के बारे में मैंने उनसे पूछा। कहा कि आम की फसल कैसी है? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। उसने उत्तर दिया, बदलू ने,
कि आम की फसल बहुत अच्छी है और अपनी लड़की से उसने आम मंगवाया और मुखातिब मतलब उसकी ओर मुंह करके बोलना। तो बदलू ने कामतानाथ की ओर मुंह करके कहा कि माफ़ करना लला, मैं आपको आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो मैंने कहा कि मैंने आम बहुत खाए हैं काका, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें आम खिलाए बिना नहीं जाने दूंगा। मैं तो चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने उनसे पूछा कि गाय अच्छी है या नहीं है। जिस गाय का मलाई वे मेरे लिए बचा कर रखते थे, मैंने उसके बारे में पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता। गाय के बारे में उसने बताया कि 2 साल हुए गाय को उसने बेच दिया है और मैं उसे खिलाता भी क्या, जब कमाई होती, जब मेरा रोजगार चलता तब मैं उसे कुछ खिला पिला पाता, इसी वजह से मैंने उसे बेच दिया। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। तो रज्जो उसके लिए कामतानाथ जी थे, उनके लिए एक डलिया भर करके आम ले आई। तो मैंने कहा कि काका ये तो बहुत है, मैं इतने कहाँ खा पाऊँगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। तो वह हंस पड़ा कि तुम शहर के ठहरे, शहर वाले कितना खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो मैं तो तुम्हारी उम्र का था, तुम इसके 4 गुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो मैंने उत्तर दिया कि आप लोगों की बात और है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसी हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पर कामतानाथ जी ने यह वर्णन किया है कि मैंने रज्जू के हाथों को देखा, उसमें उसने लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी। कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, उसने लाख की चूड़ियाँ पहनी थी। तो बदलू की दृष्टि मुझ पर पड़ गई और उसने कहा कि यही आखिरी जोड़ा मैंने जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया था, लेकिन मुझे केवल 10 आने पैसे ही मुझे दे रहे थे इस जोड़े के। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको नहीं दूंगा, आप जाइए शहर से ही ले आइए। तो थोड़ी देर बाद कामतानाथ जी खा पी करके वहाँ से आम उन्होंने खाया और वहाँ से वे चले आए। लेकिन रास्ते में वे बड़े प्रसन्न हुए। क्योंकि बदलू ने हार करके भी, मतलब बदलू का काम तो बंद हो गया था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति था कि उसने अपने व्यक्तित्व से भी कोई समझौता नहीं किया था। वह बहुत अडिग था अपने बातों पर, तभी तो, नहीं तो वह उस जोड़े को 10 आने पैसे में ही दे दिया करता। लेकिन वह उसे अपने काम पर, उसे अपने व्यवसाय पर बड़ा ही अहंकार था, है ना। तो उसका व्यक्तित्व नहीं बदला और वह कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था कि वह आसानी से वह टूट जाता। तो यही पाठ आपको लाख की चूड़ियों में यही चीज़ें बताई गई हैं।